श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद का 6वां अध्याय, कैंटो 7 चैप्टर 6। विषय है प्रहलाद महाराज द्वारा अपने असुर सहपाठियों को दिव्य ज्ञान का उपदेश। तो इसमें प्रहलाद महाराज वर्णन करेंगे कि प्रहलाद महाराज ने कहा अपने समस्त सहपाठियों को कि पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही भगवत भक्ति का अभ्यास करें। समस्त कार्यों को छोड़कर भगवान की भक्ति में ही अपना मन लगाए। और समस्त कार्यों को छोड़ने का मतलब क्या है कि अपने समस्त कार्यों को भगवान को केंद्रित करके लगाए, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर एक श्लोक है कि कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवत निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपत्य ध्रुवम अर्थदम। इसका तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर किए हैं कि वैदिक सभ्यता तथा वेद अध्ययन का सारा उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतः वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ही ब्रह्मचर्य प्रणाली चलाई जाती है, जिससे बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस तरह मोड़े कि वह ढंग से पूर्ण रूप में भक्ति में प्रवृत्त हो सके। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में पुष्टि की गई है, स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायतो महत्वयात्। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। तो वैदिक साहित्य के निर्णयों से संदर्भ न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने के बजाय माताओं को शिक्षा दी जाती कि जनसंख्या न बढ़ने देने के वो गर्भों में ही अपने बच्चों को मार दे। और यदि भाग्यवश बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है। इस तरह धीरे धीरे सारे संसार में मानव समाज में पूर्ण जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो जाता है, कमी आ जाती है। निसंद लोग सुकरों कुकरों की भांति जी रहे हैं और वे 84 लाख जीव जोनियां में देहांतर करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन अवधि को व्यर्थ गंवा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति की जागरूकता, भक्ति सिखाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में न गिरे। जैसा कि प्रहलाद महाराज पहले ही बता चुके कि भागवत धर्म में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम, कि सारे स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी बच्चों तथा तरुणों को भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों उन्हें उनकी इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे भगवत गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में उतारे और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने से पशु बनने की जो भय है, क्योंकि जीवन में अगर भक्ति नहीं करेंगे तो पशु बनने की पूर्ण रूप से संभावना है। इस कलियुग के लिए भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र का कथन है हरे नाम हरे नाम वे केवलम कलो नास्तिव 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 गतरण्यम, कि मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। जो भी इस महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और वो जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएगा। श्रील प्रहलाद महाराज आगे वर्णन करते हैं, ये मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का सुअवसर प्रदान करता है। अतः प्रत्येक जीव को विशेष रूप से जिसे जो व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त किया है
भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। यही यह भक्ति स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय, आत्मा के स्वामी तथा अन्य सब जीवों के शुभ चिंतक है। प्रहलाद महाराज आगे वर्णन करते हैं कि हे दैत्यकुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है वो तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जाता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी तरह प्राप्त हो जाता जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं कि इस भौतिक जगत में सभी प्रकार के जीवन में कोई न कोई तथाकथित सुख तथा दुख लगा रहता है। कोई नहीं चाहता कि दुख आए, किंतु आता है। इसी प्रकार भौतिक सुख के लाभों के पाने के प्रयास न करके भी हमें सुख स्वतः प्राप्त होता है। ये दुख सुख किसी भी जीवन के बिना प्रयास के मिलते हैं। अतः दुख के विरुद्ध लड़ने या सुख के लिए कठिन श्रम करने में समय तथा शक्ति का अपव्यय व्यर्थ है। मनुष्य जीवन में हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करना और इस प्रकार भगवत धाम वापस जाने के लिए योग्य होना चाहिए। हमारे द्वारा भौतिक शरीर स्वीकार करते ही सुख तथा दुख आते रहते हैं, चाहे वह शरीर किसी रूप में हो। किसी भी दशा में इस सुख दुख से नहीं बच सकते। अतः मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा उपयोग भगवान विष्णु के साथ अपने संबंध को पुनर्जागृत करना है। क्योंकि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद पूर्ण रूप से विवरण दे दिया कि सुख और दुख हमारे कर्मों के अनुसार, अपने पूर्व कर्मों के अनुसार हम सबको मिला है और मिलते रहेगा। लेकिन कृष्ण भावना में, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना ये हमारे हाथ में है। हम लोग अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे और हमारा जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। क्योंकि केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि होती है और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होता। तो श्रील प्रभुपाद पूर्ण रूप से यहाँ पर वर्णन दिए है कि अथवा इस संसार में रहते हुए प्रहलाद महाराजा के वर्णन करते हैं कि भावमाश्रित भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्तियों को चाहिए कि जब तक शरीर हृष्ट-पुष्ट रहे और विनष्ट होने से चिंताग्रस्त न हो, तब तक वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे, क्योंकि पता नहीं किस समय ये मनुष्य जीवन चला जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम, प्रहलाद महाराज अभी डिवाइडेशन कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु 1 वर्ष की होती है, किंतु जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर पाता उसकी आयु के आधे वर्ष तो रात्रि में 12 घंटे अज्ञानवश सोने में ही बीत जाते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष की होती है। तो 50 वर्ष यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में आगे वर्णन करते हैं, चाहे ब्रह्मा जी हो या मनुष्य अथवा चींटी, सभी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, लेकिन उनकी 100 वर्ष की उम्र एक दूसरे से भिन्न होती है। ये संसार सापेक्ष है, अतः इसके काल के सापेक्ष क्षण भिन्न है। इस तरह ब्रह्मा जी के 100 वर्ष मनुष्य के 100 वर्ष के समान नहीं होते। भगवद गीता से हमें पता चलता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन अर्थात 12 घंटे अनुसार वर्ष सततम 100 वर्ष सापेक्षता भिन्न भिन्न होते हैं, जहाँ तक मनुष्य का संबंध है। यहाँ पर दी गई गणना सामान्य लोगों के लिए सही है। यद्यपि मनुष्य की अधिक से अधिक आयु 100 वर्ष तक होती है, किंतु सोने के कारण वो अपने 50 वर्ष गंवा देता है। खाना, सोना, मैथुन तथा भय ये 4 शारीरिक आवश्यकताएं हैं, किंतु जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ना चाहता है उसे चाहिए कि इन कार्यकलापों पे कमी करके अपने जीवन का पूरा लाभ उठाए। इससे उसे अपनी आयु का पूर्ण सदुपयोग करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। मनुष्य अपने बाल्यकाल की कोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं 10 वर्ष बिता देता है। इसी प्रकार किशोर अवस्था में खेलकूद में लगाकर अब वो अगले 10 वर्ष बिता देता है। इस प्रकार 20 वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। इसी तरह से वृद्धावस्था में जब मनुष्य अक्षम हो जाता है और वह भौतिक कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता तो उसमें उसके 20 वर्ष और आगे निकल जाते हैं।
तो जिसके मन तथा इंद्रियां बस में नहीं है, वो अतिरिक्त काम इच्छाओं तथा प्रबल मोहों के कारण पारिवारिक जीवन में अधिक आसक्त होता जाता है। ऐसे पागल मनुष्य के जीवन के शेष वर्ष भी व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि वो इन वर्षों में भी अपने को भक्ति में नहीं लगा पाता, वो लगाना ही नहीं चाहता। तो ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपनी इंद्रियों को बस में करने में असमर्थ होने के कारण गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त होकर अपने आप को मुक्त कर सके। आसक्त गृहस्थ अपनों मीन्स पत्नी, बच्चे तथा अन्य संबंधी के स्नेह बंधन से अत्यंत दृढ़ता पूर्वक बंधा रहता है। तो हम लोग देखते हैं धन इतना प्रिय होता है कि लोग इसे मधु से भी मीठा मानने लगते हैं। अतः वैसा कौन होगा जो धन संग्रह करने की तृष्णा का परित्याग कर सकता है, और वो भी गृहस्थ जीवन में। चोर, व्यवसायिक, नौकर, सैनिक तथा व्यापारी अपने प्रिय प्राणों की बाजी लगाकर भी धन प्राप्त करना चाहते हैं। तो भला ऐसा कौन मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक स्नेहिल हो और जिसके हृदय में सदैव उनकी आकृतियां रहती है, वो किस तरह उनका संग छोड़ सकता है। विशेषकर पत्नी सदैव अत्यंत दयालु तथा सहानुभूति पूर्ण होती है और अपने पति को सदैव एकांत में प्रसन्न करती है। तो भला ऐसा कौन होगा जो ऐसी प्रिय तथा स्नेहिल पत्नी की संगति का त्याग करता हो। छोटे छोटे बालक तोतली तोतली बोलती है, जो सुनने में अत्यंत मधुर लगती है, और उनके पिता सदैव उनके मधुर शब्दों के विषय में सोचते रहते हैं। वो भला उनका संग किस तरह छोड़ सकता है। किसी भी मनुष्य को अपने वृद्ध माता पिता, अपने पुत्र तथा पुत्रियां भी अत्यंत प्रिय होती है। पुत्री अपने पिता की अत्यंत लाडली होती है और अपनी ससुराल में रहती हुई भी वह उसके मन में बसी रहती है। भला कौन है जो इस संग को छोड़ेगा। इसके अतिरिक्त भी घर में अनेक अलंकृत साज सामान होते हैं और अनेक पशु तथा नौकर भी रहते हैं। भला ऐसे आराम को कौन छोड़ना चाहता है। आसक्त गृहस्थ उस रेशम कीट की तरह है जो अपने चारों ओर धागा बुनकर अपने को बंदी बना लेता है और फिर उससे निकल पाने में असमर्थ रहता है। केवल दो इंद्रियों शिश्न तथा जिह्वा की तुष्टि के लिए मनुष्य भौतिक दशाओं से बंध जाता है। कोई इनसे कैसे बच सकता है। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत ही सुंदर रोचक चीज़ यहाँ पर उल्लेख किए हैं जो सभी व्यक्तियों को जानना जरूरी है। प्रभुपाद आगे वर्णन करते, गृहस्थी में पहला आकर्षण सुंदरी तथा मधुर भाषिनी पत्नी है, जो गृहस्थी के आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है। मनुष्य को अपनी पत्नी का आनंद दो प्रमुख इंद्रियों से मिलता है, जीभ से तथा शिश्न से। स्त्री अत्यंत मीठे स्वर में बोलती है, यह निश्चय ही आकर्षण है। फिर वह सुखद भोजन तैयार करती है जिससे जीभ तृप्त होती है, और जीभ तृप्त हो जाने पर जिनमें शिश्न विशेष है उसको बल प्राप्त होता है। इस प्रकार पत्नी मैथुन में आनंद प्रदान करती है। गृहस्थ जीवन का अर्थ है विषयी जीवन। जन मैथुनादि गृह मेदि सुखम ही तुच्छम। तो ये सब जीव द्वारा प्रोत्साहित है। फिर संतान उत्पन्न होती है। बच्चा अपनी तोतली बोली से आनंद प्रदान करता है, बाबा बाबा, पापा पापा। और जब लड़के लड़कियां बड़े हो जाते हैं तो मनुष्य उनकी शिक्षा तथा विवाह में व्यस्त हो जाता है। फिर अपने माता पिता भी होते हैं जिनकी देख रेख करनी होती है, और मनुष्य सामाजिक वातावरण में तथा अपने भाई बहनों को प्रसन्न करने में लग जाता है। वो घरेलू कामकाज में इस तरह व्यस्त होता जाता है कि उन्हें छोड़ पाना असंभव हो जाता है। इस प्रकार गृहस्थ जीवन अंधकूपम अर्थात वो अंधा कुआं बन जाती है जिसमें मनुष्य गिर जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए उसमें से निकल पाना तब तक मुश्किल रहता है जब तक कोई बलवान मनुष्य अर्थात गुरु उसकी सहायता न करे, क्योंकि गुरु आध्यात्मिक उपदेशों की रस्सी से पतित मनुष्य की सहायता करता है, और पतित मनुष्य को चाहिए कि इस रस्सी का सहारा ले और तब गुरु या भगवान कृष्ण उसे अंधकूप से बाहर निकाल देंगे। तो कितना सुंदर यहाँ पे वर्णित है श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में दिए। तो श्रील प्रहलाद महाराज आगे वर्णन करते, अत्यधिक आसक्त मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि वो अपना बहुमूल्य जीवन अपने परिवार के ही पालन पोषण में व्यर्थ बिता रहा है। वो ये भी नहीं समझ पाता
कि इस मनुष्य जीवन का जो परम सत्य के साक्षात्कार के लिए उपयुक्त है, उद्देश्य अदृश्य रूप से विनष्ट हो रहा है। फिर भी वो इतनी चतुरता एवं सावधानी से देखता रहता है कि दुर्व्यवस्था के कारण एक भी पाई न खोई जाए। इस प्रकार यद्यपि संसार में आसक्त व्यक्ति सदैव तीनों प्रकार के कष्ट सहता रहता है, किंतु वो इस संसार के प्रति अरुचि उत्पन्न नहीं कर पाता। प्रहलाद महाराज आगे वर्णन करते कि यदि कोई मनुष्य पारिवारिक भरण पोषण के कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाता और उसका मन सदैव इसी में डूबा रहता है कि धन का संग्रह कैसे करे, यद्यपि वो जानता रहता है कि जो अन्यों का धन लेता है उसे सरकारी नियमों और मृत्यु के बाद यमराज के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ेगा, तो भी वह धन अर्जित करने के लिए दूसरों को धोखा देता रहता है। तो हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, प्रहलाद महाराज वर्णन करते हैं कि इस भौतिक जगत में शिक्षा में अग्रणी लगने वाले व्यक्ति भी यह विचार करने की प्रवृत्ति रखते हैं, यह मेरा है और यह पराया है। इस प्रकार वह सीमित पारिवारिक जीवन की धारणा में नैरो माइंड अपने परिवारों को जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने में लगे रहते हैं, मानो अशिक्षित कुत्ते बिल्ली हैं। वह आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, परंतु तो वह मोहग्रस्त तथा ज्ञान से पराभूत है। तो इस प्रकार हे मित्रों, हे दैत्य पुत्रों, यह निश्चित है कि भगवान के ज्ञान से विहीन कोई भी अपने को किसी काल या किसी देश में मुक्त करने में समर्थ नहीं रहा है। उल्टे ऐसे ज्ञान विहीन लोग भौतिक नियमों से बांधे जाते हैं, वे वास्तव में इंद्रिय विषय में लिप्त रहते हैं और उनका लक्ष्य स्त्रियां होती हैं। निसंदेह ऐसे लोग आकर्षक स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने रहते हैं। ऐसी जीवन धारणाओं के शिकार बनकर वे बच्चों, नातियों तथा पंक्तियों से घिरे रहते हैं और इस तरह वो भवबंधन की जंजीरों से जकड़े जाते हैं। जो लोग ऐसी जीवन धारणा में बुरी तरह लिप्त रहते हैं वो दैत्य कहलाते हैं। इसीलिए यद्यपि तुम सभी दैत्यों के पुत्र हो, किंतु ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो और भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, जो समस्त देवताओं के उद्गम है, क्योंकि नारायण भक्तों का चरम लक्ष्य भवबंधन से मुक्ति पाना है। हे दैत्य पुत्रों, भगवान नारायण ही समस्त जीवों के पिता और मूल परमात्मा है। फलस्वरूप उन्हें प्रसन्न करने या किसी भी दशा में उनकी पूजा करने में बच्चे या वृद्धों को कोई अवरोध नहीं होता। जीव तथा भगवान का अंत संबंध एक तथ्य है, अतः भगवान को प्रसन्न करने में कोई कठिनाई नहीं है। अतः हम सबको चाहिए कि परम नियंता भगवान जो अच्युत तथा अजय है, जीवन के विभिन्न रूपों में यथा पौधे जैसे स्थावर जीवों से लेकर प्रथम जन्मे प्राणी ब्रह्मा तक में उपस्थित है, वो अनेक प्रकार की भौतिक सृष्टियों में भी उपस्थित है तथा सारे भौतिक तत्वों, संपूर्ण भौतिक शक्ति, प्रकृति के तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो गुण के साथ साथ अव्यक्त प्रकृति एवं मिथ्या अहंकार में भी उपस्थित है। एक होकर भी वो सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। वे समस्त कारणों के कारण दिव्य परमात्मा भी है, जो सारे जीवों के अंतस्थल में प्रेक्षक के रूप में उपस्थित है। उन्हें व्यापक तथा सर्वव्यापक परमात्मा के रूप में इंगित किया गया है, लेकिन वास्तव में उनको इंगित नहीं किया जा सकता। वे अपरिवर्तित तथा अविभाज्य है। वे परम सच्चिदानंद के रूप में अनुभव किए जाते हैं। माया के आवरण से ढके होने के कारण नास्तिक को वे अविद्यमान प्रतीत है। तो प्रहलाद महाराज अपने दैत्य मित्रों को इतना कुछ उपदेश दे रहे, उसका एक ही उद्देश्य है कि एकमात्र भगवान विष्णु, भगवान नारायण ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अतः हे असुर मित्रों, असुर बालकों, मेरे प्यारे तरुण मित्रों, तुम सब ऐसा करो कि ऐसे भगवान जो भौतिक ज्ञान की धारणा से परे हैं, वे तुम पर प्रसन्न हो। तुम अपनी आसुरी प्रकृति छोड़ दो और शत्रुता या दैत्य रहित होकर कर्म करो। सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो और इस प्रकार उनके हितैषी बनो, हितैषी मित्र बनो। तो जिन भक्तों ने समस्त कारणों के कारण समस्त वस्तुओं के आदि स्वरूप भगवान को प्रसन्न कर लिया है,
उनके लिए कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं है। भगवान असीम आध्यात्मिक गुणों के आगार, अतः उन भक्तों के लिए जो प्रकृति के गुणों से परे है, उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष के सिद्धांतों का पालन करने से क्या लाभ, क्योंकि ये तो प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अंतर्गत स्वतः प्राप्त है। हम भक्तगण सदैव भगवान के चरण कमलों का यशोगान करते हैं, अतः हमें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की याचना नहीं करनी चाहिए। धर्म अर्थ तथा काम, इन तीनों को वेदों में त्रिवर्ग अर्थात मोक्ष के 3 साधन कहा गया है। इन 3 वर्गों के अंतर्गत ही शिक्षा तथा आत्म साक्षात्कार, वैदिक आदेशानुसार संपन्न कर्मकांड, विधि तथा व्यवस्था, विज्ञान एवं जीविका अर्जित करने के विविध साधन आते हैं। ये तो वेदों के अध्ययन के बाह्य विषय है, अतः मैं उन्हें भौतिक मानता हूँ, किंतु मैं भगवान विष्णु के चरण कमलों में समर्पण को दिव्य मानता हूँ। प्रहलाद महाराज कितना सुंदर ढंग से अपने असुर मित्रों को दिव्य ज्ञान की विषय वस्तु बता रहे। समस्त जीवों के शुभचिंतक एवं मित्र भगवान नारायण ने यह दिव्य ज्ञान पहले परम संत नारद को दिया। ऐसा ज्ञान नारद जैसे संत पुरुष की कृपा के बिना समझ पाना कठिन है, किंतु जिसने भी नारद की परंपरा की शरण ले रखी है वो इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, मैंने यह ज्ञान भक्ति में सदैव तल्लीन रहने वाले परम संत नारद मुनि से प्राप्त किया है। यह ज्ञान भागवत धर्म कहलाता है, सनातन धर्म, जो अत्यंत वैज्ञानिक है, साइंटिफिक, यह तर्क तथा दर्शन पर आधारित है, आर्गुमेंट एंड फिलोसॉफी, और समस्त वैदिक कलमश से मुक्त है। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज की समस्त ज्ञान को सुनने के बाद दत्तपुत्र ने प्रहलाद महाराज को बोले हाथ जोड़कर कि हे प्रहलाद, न तुम और न ही हम शुक्राचार्य के पुत्र संड तथा अमर्क के अतिरिक्त अन्य किसी अध्यापक या गुरु को जानते हैं। अंततः हम बच्चे हैं और वे हमारे नियंत्रक हैं। तुम जैसे सदैव महल के भीतर रहने वाले के लिए ऐसे महापुरुष की संगति कर पाना अत्यंत कठिन है। हे परम भद्र मित्र प्रहलाद, क्या तुम यह बतलाओगे कि तुम्हारे लिए नारद से सुन पाना कैसे संभव हो सका? इस संबंध में हमारी शंका को दूर करो। तो जब प्रहलाद महाराज की इतनी सुंदर कथा समस्त दैत्यपुत्र ने सुना कि हम आप भी महल में रहते हैं, हम सब भी दैत्य के घर में रहते हैं, तो पता नहीं दिव्य ज्ञान, भगवत भक्ति का ज्ञान आपको मिला कहाँ से? कृपा करके हमारी शंका, हमारी संदेह को दूर कीजिए। तो प्रहलाद महाराज कल के अध्याय में बताएंगे कि किस प्रकार उन्हें ये दिव्य ज्ञान मिला। तो आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवत की इस कथा को श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे आप लोग रोज श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हरे कृष्ण।